गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 संस्कृत का विषय लेकर के आज हम वीडियो बना रहे हैं। जिस कक्षा 10 के बच्चों में कोर्स है संस्कृत विषय है, जो संस्कृत लिए हुए हैं अपने यूपी बोर्ड की परीक्षा देने के लिए, उन्होंने संस्कृत का कोर्स विषय चुना हुआ है, तो उनके लिए है। तो पहला टॉपिक हमारा है संस्कृत गद्य भारती। आप खोलेंगे तो 9 नंबर पेज पर कवि कुलगुरु कालिदास नाम का एक पाठ है। इसी पाठ को हम आज पढ़ाएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं उससे पहले हम कुछ चर्चा कर देते हैं, कवि कालिदास जी के विषय में कुछ बता देते हैं। तो संस्कृत के सबसे बड़े महान कवि हैं हाँ, उनकी ख्याति देश देशांतरों तक फैली हुई है। तो कहा जाता है कि इनके विषय में बड़ा मतभेद है, इनकी कोई सही जानकारी मिली हुई नहीं है। तो क्या है कि कहा जाता है कि कवि कालिदास बचपन में ये बड़े मूर्ख थे, शुरू में बड़े ही मूर्ख थे। एक बार विद्वोत्मा से शास्त्रार्थ करके दुखी भाव से लौट रहे थे, तो विद्वानों ने कालिदास को देखा कि जिस पेड़ पर बैठे थे, जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो विद्वानों ने कहा कि यही एक व्यक्ति है जो विद्वोत्मा को हरा सकता है, अन्यथा कोई नहीं हरा सकता है। उसको ले आए, बुला करके लेके गए, तो बोले कि हम जितना बताते हैं उतने तुम करना, ठीक। तो लेके गए, शास्त्रार्थ भवन में पहुंचे, विद्वोत्मा बताए कि ये आपका शास्त्र, ये व्यक्ति है जो आपसे शास्त्रार्थ करेगा। तो बताए थे, कहे कि जब ये बोलता नहीं है, गूंगा है, ये कुछ बोलेगा नहीं। तो विद्वोत्मा ने इशारा किया एक उंगली का, तो उन्होंने कवि कालिदास जी जो थे उन्होंने 2 उंगली का इशारा किया। विद्वोत्मा कहने का मतलब है कि ईश्वर एक है, लेकिन कालिदास जी का कहने का तात्पर्य क्या है कि ईश्वर 2 हैं। ईश्वर 2, आत्मा और परमात्मा। ईश्वर के 2 स्वरूप हैं, आत्मा और परमात्मा। विद्वोत्मा ने कहा ईश्वर एक है, लेकिन कालिदास जी ने कहा कि ईश्वर के 2 रूप हैं, आत्मा और परमात्मा। इसको आप उसमें से ले सकते हैं आडंबर की वजह से, कि तो विद्वोत्मा ने कहा कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ूंगा, तो कालिदास जी ने कहा नहीं, हम तुम्हारी दोनों आंख फोड़ देंगे। इसको अन्यथा में लिया जाता है, तो इसका तात्पर्य निकलता है, लेकिन वहां पर व्याख्या करने वाले विद्वान लोग थे। फिर उन्होंने कहा, विद्वोत्मा ने 5 उंगली दिखाया, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मुष्टि बांध के दिखाया, कहा कि ये है। तो कहने का अन्यथा का अर्थ आप लीजिए। तो विद्वोत्मा कहते मैं थप्पड़ मारूंगी, तो कालिदास जी कहते नहीं, मैं घूंसा से मारूंगा। फिर विद्वोत्मा का जो विद्वान थे वो उसकी व्याख्या करते हैं, क्या कि विद्वोत्मा कहने का मतलब है कि शरीर में 5 तत्व हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा। तो कालिदास जी विद्वानों के मत से क्या है कि इन सब मिलकर के इस शरीर का निर्माण हुआ है। ये हुआ, शास्त्रार्थ में हार गए विद्वोत्मा और कालिदास जी की शादी हो गई, दंपत्ति जीवन बढ़िया व्यतीत हो रहा था। एक बार क्या हुआ, घर के बगल से ऊंट निकल रहा था, तो कालिदास जी देख करके उसको उठ बोलने लगे। तभी विद्वोत्मा को इनकी मूर्खता का पता चल गया। विद्वोत्मा धक्का मार करके इनको घर से निकाल देती है। जाते जाते ये काली की, कहा जाता है कि काली की शरण में गए। पहले इनका विष्णु तो नाम था ही, ये काली की शरण में गए, वहां पर इनको वरदान मिला। बहुत सी मतभेद हैं कि ये अपनी जीवा काली को दान दे दिए थे, तब इनको विद्वता का वरदान मिल गया, सरस्वती इनके मुख में वास करने लगी। भाई अगर जीवा दान दे देते तो ये बोलते कैसे, लिखते कैसे? तो ऐसा नहीं है, अपना कुछ तपस्या वगैरह किए होंगे, सरस्वती प्रसन्न होकर के इनके ऊपर प्रसन्न हो गई, जीवा पर मुख में विराजमान हो गई। बड़े बड़े ग्रह वापस लौट करके आते हैं, तो कालिदास जी कहते हैं
कपाटम द्वारम देहि, हाँ कह करके इन्होंने जो है द्वार खोलवाते हैं। उधर से विद्योत्मा का कश्चित वांग में शेषा, ऐसे कह करके दरवाजा खोलती है। तभी इन्होंने उसी से रघुवंशम में और कुमार संभवन मेघदूतम ऐसी उन्होंने रचना कर डाली। कालिदास जी की 7 रचनाएं हैं, जिसमें से 2 महाकाव्य हैं। कालिदास जी की 2 महाकाव्य हैं, उसमें रघुवंशम और कुमार संभव ये 2 महाकाव्य हैं ना, और 3 नाटक हैं। कौन कौन? मालविकाग्निमित्र, विक्रमो वर्षीय और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 नाटक हैं। और एक गीत काव्य हैं 2, ऋतु संहार और मेघदूतम। ये इनकी कुल रचनाएं हैं। ये संक्षिप्त इनकी एक सारांश है, जो आपके परीक्षा में 3 नंबर को लिखने के लिए आता है। परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग किताब खोल लीजिए आप, और 9 पेज खोलिए, 9 पेज, पृष्ठ नंबर 9, जिस पर कवि कुलगुरु कालिदास लिखा हुआ है। आज हम इस पर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा पढ़ाएंगे, काफी लंबा वीडियो ना हो। कि महाकवि कालिदासः संस्कृत कविनां मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदासः संस्कृत कविनां मुकुटमणि अस्ति। कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि माने सबसे श्रेष्ठ है। मुकुटमणि यानी मुकुट कहाँ सिर पर लगाया जाता है, तो मुकुटमणि माने सबसे श्रेष्ठ, ये सिर सबसे श्रेष्ठ होता है, तो मुकुटमणि है, सबसे श्रेष्ठ हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सबसे श्रेष्ठ है। महाकवि कालिदासः संस्कृत कविनां मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदासः संस्कृत कविनां मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। न केवल भारत देशस, न केवलम माने न केवल, भारत देशस माने भारत देश के, अपितु माने बल्कि, समग्र विश्वस माने संपूर्ण विश्व के, उत्कृष्ट माने श्रेष्ठ, कवियुष माने कवियों में, सा माने वह, एकतमो माने एक हैं, सबसे एक हैं। न केवल भारत देश के बल्कि, न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में सा एकतमो अस्ति, वो एक हैं। न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वो एक हैं। तस् अन्यवद् कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृता अस्ति। तस्य अन्यवद् कीर्ति कौमुदी, उनकी प्रशंसनीय यश रूपी चांदनी, तस्य अन्यवद् कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृता अस्ति। तस्य माने उनकी, अन्यवद् कीर्ति कौमुदी प्रशंसनीय यश रूपी चांदनी। क्या? अन्यवद् कीर्ति कौमुदी माने प्रशंसनीय यश रूपी चांदनी। हाँ, अन्यवद् कीर्ति कौमुदी प्रशंसनीय यश रूपी चांदनी। देश देशांतरेषु, देश देशांतर माने देश और विदेश, देश विदेशों में प्रसृता अस्ति माने फैली है। प्रसृता माने फैली है, अस्ति माने है। प्रसृता माने फैली, अस्ति माने है। उनकी प्रशंसनीय यश रूपी चांदनी देश देशांतर में फैली है। भारत देश जन्म लब्धवः स्वकवि कर्मणा देववाणी अलंकृतवः। सा न केवलम भारतीय कवि अपितु विश्व कविति सर्वे अद्रियते। भारत देश माने भारत देश में, भारत देश माने भारत देश में, जन्म माने जन्म, लब्धवा माने लेकर के, स्वकवि कर्मणा माने अपने कवि कर्म से, अपने कवि कर्म से, देववाणी अलंकृता माने
देववाणी माने संस्कृत साहित्य को अलंकृणा माने अलंकृत किया। वो भारत देश में जन्म लेकर के अपने कवि कर्म के द्वारा संस्कृत साहित्य को अलंकृत किया। सा ना केवलम भारतीय कवि, वो ना केवल सा माने वा, ना माने नहीं, केवलम माने केवल, भारतीय माने भारतीय, कवि माने कवि, वो ना केवल भारतीय कवि अपितु माने बल्कि, अपितु बल कवि विश्व इति सर्वे आद्रियते माने विश्व कवि माने विश्व के कवियों में, इति माने इस प्रकार, बल्कि इस प्रकार वो विश्व के कवि सर्वे माने सभी में, आद्रियते माने आदरणीय हैं, विश्व के समस्त कवियों में आदरणीय हैं। एक बार फिर से देखेंगे कि महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वो एक हैं। उनकी प्रशंसनीय यश रूपी चांदनी देश देशांतर में फैली है। भारत देश में जन्म लेकर के अपने कवि कर्म के द्वारा संस्कृत साहित्य को अलंकृत किया। वो न केवल भारतीय कवि बल्कि विश्व के कवियों में भी आदरणीय हैं। अगला पैराग्राफ, एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। वांग देवता भरणभूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत् कैश्चित् तच्च जन्मवृत्तम् इति सर्वधुना विवादकोटिं न क्रमेते। वांग देवता माने संस्कृत साहित्य से विभूषित, वांग देवता भरणभूतस्य, वांग देवता भरणभूतस्य की संस्कृत साहित्य से विभूषित प्रथित यशः, प्रसिद्ध यश वाले, प्रथित यशसः, प्रथित यशसः प्रसिद्ध यश वाले कालिदासस्य, कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेश से, जन्म किस प्रदेश में, काल में, कुल में, चाभवत हुआ। कालिदास जी का जन्म किस प्रदेश में, किस समय, किस कुल में हुआ, किंचिता से तज्जन्म, उनके जन्म के वृत्तांत के विषय में आज तक कुछ भी पता नहीं था। इति सर्व अधुनापि विवाद कोटि न करो। सब अधुना माने सब कुछ, अधुना माने आज भी उन विवाद की कोटि का अतिक्रमण नहीं हुआ है, उनके विवाद के को कोई भी अतिक्रमण नहीं कर पाया है, उनके जन्म के विषय के बारे में कोई भी अतिक्रमण नहीं किया है। इतर कवया यु कालिदासा आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतं मौनम अस्ति। दूसरे इतर कवय माने दूसरे कवि यु कालिदास, दूसरे कवि के समान कालिदास आत्मज्ञापन माने स्वयं के, कृतिषु माने रचनाओं में, प्रायः धृतं मौनम माने मौन ही धारण किए हैं, कि दूसरे कवि के समान कालिदास स्वयं की रचनाओं में प्रायः मौन धारण किए हुए हैं। अन्य अपि कवच न संकीर्त मात देव स्वकीयम वाचम धन्यम मत्वा मौनम अलंबते। अन्य अपि दूसरे कवि भी नाम संकीर्त मात्र देवनी, नाम मात्र से ही स्वकीयम वाचम धन्य, अपनी वाणी को धन, स्वकीय माने अपनी, अवाचम माने वाणी, धन्य मन धन, अपनी वाणी को धन्य, मत्वा माने मान, मौनम अलंबते मौन धारण कर लेते हैं। कि दूसरे कवि के दूसरे भी कवि के नाम मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मान करके मौन धारण कर लेते हैं। तथापि फिर भी अंतःबाह्य साक्ष्य अनुसृत्या समीक्षा कवि परिचयम यावच्छक्यम प्रस्तुतवन्ति। फिर भी अंत और बाह्य साक्ष्य माने साक्ष्य, अनुसृत्य माने अनुसार, अंत और बाह्य साक्ष्य के अनुसार, समीक्षिका माने विद्वान, कवि परिचय यावच्छम अपने कवि का परिचय, यावच्छक्य माने अपनी इच्छा के अनुसार, प्रस्तुतवन्ति माने प्रस्तुत किया है। फिर भी अंत और बाह्य साक्ष्य के अनुसार विद्वान लोग कवि का परिचय अपनी इच्छा अनुसार प्रस्तुत किया है। फिर से अर्थ देखेंगे इसका।
संस्कृत साहित्य से विभूषित प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश, किस समय, किस परिवार में हुआ था? हाँ, उनके जन्म वृत्तांत के बारे में आज भी विवाद की कोटि का अतिक्रमण नहीं कर पाए हैं। और दूसरे कवि के समान अपने रचनाओं में प्रायः मौन ही धारण किए हुए हैं और अन्य भी कवि के नाम मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मान करके मौन धारण कर लेते हैं। फिर भी अंत और बाह्य साक्ष्य के अनुसार विद्वान लोग कवि का परिचय अपनी इच्छा के अनुसार प्रस्तुत किया है। तो आज ये 2 पैराग्राफ पढ़ाएं बच्चों, इसका आप घर में अध्ययन करेंगे और हिंदी में इसका अर्थ भी लिखेंगे। जहाँ ना आए आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कल मैं इसको बता देंगे। धन्यवाद।